घटना चक्र इतिहास की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में इतिहास विषय के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि बौद्ध धर्म में जो महायान और हीनयान संप्रदाय है, इनका जो विभाजन है वो कब हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के तहत, जो कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो जाता है, पहला हीनयान, दूसरा महायान। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर कौन सा है। तो दोस्तों जो मूलभूत अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। इनमें से एक संप्रदाय है जो कि देवी देवताओं की पूजा यानी मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, दूसरा नहीं करता है। तो आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक जो मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। और हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था। तो जो हीनयान संप्रदाय है उसमें गौतम बुद्ध को क्या माना जाता था, एक महापुरुष, जबकि महायान में उन्हें देवता का स्थान दिया गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। महायानी जो संप्रदाय के लोग थे वे बुद्ध को देवता के रूप में पूजने लगे और उनकी पूजा करने लगे, और इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि बोधिसत्व की पूजा किस संप्रदाय के लोग करने लगे। तो दोस्तों महायान संप्रदाय के लोग। तो ये मूलभूत अंतर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों एक देवता का जो स्थान है सबसे पहले यह किस संप्रदाय ने दिया। तो अभी हमने चर्चा किया महायान संप्रदाय ने। और ये जो दोनों संप्रदाय हैं ये किस राजा के शासनकाल में विभाजन इनका हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। तो सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया। तो बुद्ध की, जो कि महायान द्वारा, जो महायान संप्रदाय के लोग थे इनके द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के लोग थे इनके द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी, और इनमें महायानियों द्वारा मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की मूर्ति का जो पूजा है वो किया गया। इनके साथ ही साथ जो अनेक बोधिसत्व थे इनकी भी मूर्ति की पूजा की जाने लगी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों परीक्षा में यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। तो इसको पहले याद रखिएगा, सारनाथ में दिया। और इसको क्या कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यानी कि संबंधित जो मुद्रा है वो है धर्म चक्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो दोस्तों यह किसका प्रतीक है। जो भगवान गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किसका प्रतीक है। तो दोस्तों वो जो है वो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान का प्रतीक करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है गौतम बुद्ध की वो किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों गुप्त काल से, जरूर याद रखिएगा, गुप्त काल से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, वही प्रश्न है, तो किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो दिए गए विकल्पों में से पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना कोई योगदान नहीं दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा पद्मपाणि नाम से जानते हैं। जो अन्य नाम है वो क्या है? पद्मपाणि। आगे है अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं, यानी आने वाले बुद्ध हैं, जो कि संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। जो भावी बुद्ध के रूप में जिनकी कल्पना की गई है कि भविष्य में संसार की रक्षा हेतु अगले बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे, वो है मैत्रेय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह अजंता में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अजंता। अगला प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरओ में पूछा गया है। तो यह जो चैत्य गृह है यह कार्ले में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ले। दोस्तों हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह यह कार्ले में स्थित है। अब यह कार्ले कहाँ है? तो दोस्तों यह पुणे जो कि महाराष्ट्र में है के मावल तालुका में स्थित है कार्ले। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।